जैसे ही कोंडवा में सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, चेतावनी की घंटियां बजने लगती हैं। मिट्टी की सड़कों पर घना धूल उड़ता है और भारी लकड़ी के दरवाजे एक एक करके जोर से बंद हो जाते हैं। डेडबोल्ट लगाना सिर्फ सर्वाइवल प्रोटोकॉल का पहला कदम है। हर खिड़की को मोटे अपारदर्शी पर्दों से ढकना जरूरी है। किसी को भी बाहर देखने की अनुमति नहीं है और बिल्कुल भी रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए। इन सब का एक खास कारण है। बाहर घूमने वाले शिकारी इंसानों की सोच और इंद्रियों को भ्रमित कर देते हैं, इसलिए पर्दे एक तरह का सेंसरी ब्लाइंडफोल्ड बन जाते हैं जो उनके मानसिक जाल से बचाते हैं। देव नाम का एक छोटा लड़का और उसके पिता राणा लगभग इस चाल का शिकार हो जाते हैं। अपने बंद घर में बैठे हुए देव को दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वो जीव उसकी मरी हुई माँ नंदिनी का रूप ले लेता है। वह बिल्कुल उसी की आवाज में कहता है कि वह जिंदा है, अंधेरे में खो गई है और उसे अंदर आने दो। देव जैसे ही दरवाजा खोलने लगता है, राणा उसे रोक लेता है। वह तुरंत लाइट बंद कर देता है, बेटे को पीछे खींचता है और गांव का सबसे बड़ा नियम बताता है। ये राक्षस तब तक घर के अंदर नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें खुद अंदर बुलाए। राणा की बात से ऐसा लगता है कि कोई अलौकिक नियम है, लेकिन उसके अपने अतीत से पता चलता है कि यह पूरी तरह झूठ है। 7 महीने पहले राणा और नंदिनी शहर लौटने में देर कर देते हैं। सुबह 4 बजे तक वे गांव के बाहर ही फंस जाते हैं और झाड़ियों में छिपकर सूरज निकलने का इंतजार करते हैं। अचानक अंधेरे में एक नई आवाज सुनाई देती है, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज जो बेहद डरा हुआ और खोया हुआ लगता है। नंदिनी उस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाती। वह मदद के लिए बाहर निकलती है और जैसे ही वह सामने आती है, जाल सक्रिय हो जाता है। वह लगभग तुरंत मारी जाती है। ये शिकारी तेजी या हिंसा से शिकार नहीं करते। वे इंसानों की भावनाओं को समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। दया, प्यार और ममता को हथियार बना देते हैं। हमले के बाद राणा घबराकर अंधेरे में भागता है और छिपने की जगह ढूंढता है। उसे सड़क किनारे एक टूटी फूटी छोड़ी हुई बस मिलती है और वह उसमें छिप जाता है। अगले 3 घंटे तक वो जीव बस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे बस को हिलाते हैं, दीवारों पर मारते हैं और अलग अलग पहचानी आवाजों में चिल्लाते हैं। बस की खिड़कियां टूटी हुई हैं और दरवाजे भी काम नहीं करते, फिर भी वे अंदर नहीं आते। जब देव अपने पिता की कहानी सुनता है तो उसे गांव के नियमों में विरोधाभास दिखता है। वह बाबन नाम के एक पड़ोसी से मिलता है जो उस बस के पास रहता है। राणा इसलिए नहीं बचा क्योंकि वह छिपा रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन जीवों की क्षमता में एक बड़ी कमी है। देव बाबन से सच्चाई पूछता है। बाबन उसे रात में एक असली उदाहरण दिखाता है। देव की मां का रूप लिए वही जीव बाबन के घर के बाहर आता है। बाबन दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है, फिर भी वह जीव दरवाजे पर रुक जाता है। वह अंदर नहीं आता, बल्कि बाबन को बाहर आने के लिए कहता है। यानी बुलाने वाला नियम झूठ है। असल में कोई अदृश्य बाधा है जो उन्हें रोकती है। बाबन के दरवाजे के ऊपर रुद्राक्ष की माला टंगी होती है। यही माला एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाती है जो इन जीवों को अंदर आने से रोकती है। जब बस और घर की तुलना की जाती है तो वही सुरक्षा घेरा वहां भी मिलता है। बस के अंदर भी रुद्राक्ष की माला लटकी हुई थी। इसका मतलब है कि घर की मजबूती या दरवाजे खिड़कियां मायने नहीं रखते। ताले और पर्दे सिर्फ इसलिए हैं ताकि इंसान उन जीवों के मानसिक जाल में फंसकर